गांव के आंगन के हृदय में सरला सावधानी से मिट्टी से एक सर्प बनाती है। उसके हाथ भाग्य को आकार देते हैं। हर घुमाव और कुंडल के साथ वह मूर्ति में जीवन फूंकती है, उसे श्रद्धा और आशा से भर देती है। वह दूध और फूलों का अर्पण करती है, भक्ति का एक इशारा जो हवा को पवित्रता से भर देता है। अगरबत्ती और धूप की खुशबू उठती है जो प्रार्थनाओं और आशीर्वाद को स्वर्ग तक ले जाती है। दिन की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ सरला की भक्ति आंगन को एक पवित्र स्थान में बदल देती है। रात की शांति में सरला गहरी नींद में सोती है, आने वाले सपने से अनजान। एक बार काला सर्प छाया से निकलता है, उसकी उपस्थिति डरावनी और मोहक दोनों है। सर्प प्राचीन शक्ति की आवाज में बोलता है, बेटी, तुमने मेरी सच्चे दिल से पूजा की है, मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। हालांकि डर उसके दिल को जकड़ लेता है। सरला को सांप के शब्दों में अप्रत्याशित सांत्वना मिलती है। एक भयानक चुप्पी गांव को दबा देती है जो केवल बीमारों की खांसी से टूटती है। डर जड़ें जमाता है, चेहरों को डर के मुखौटे में बदल देता है, क्योंकि महामारी अपनी पकड़ मजबूत करती है। विनाश को धता बताते हुए सरला का घर अछूता खड़ा है, जो अशांत प्रतिरक्षा का प्रतीक है। फुसफुसाहटें आरोपों में बदल जाती हैं, क्योंकि ग्रामीण सरला के घर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनकी हैरानी आक्रोश में बदल जाती है। ग्रामीण फुसफुसाते हैं, उनकी आवाजें संदेह और डर से भरी हैं। तुम्हारे घर को कुछ क्यों नहीं हुआ? नाग पंचमी के अवसर पर नाग देवता की भक्ति में एकजुट होकर ग्रामीण गांव का मंदिर आशा का आश्रय स्थल बन जाता है। उपस्थित प्रत्येक ग्रामीण महामारी से सुरक्षा की गहरी इच्छा का प्रतीक है। उनकी प्रार्थनाएं एक साथ उठ रही हैं। सरला उनमें खड़ी है, उसका चेहरा नाग देवता की दयालुता में डर और अटूट विश्वास का मिश्रण दर्शाता है। हवा उनकी भक्ति की सामूहिक ऊर्जा से कंपन करती है। प्रत्येक प्रार्थना रोग के बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक बीकन है। उनकी एकता में आशा की एक शक्तिशाली लहर गांव के मंदिर को धो देती है, जो सांत्वना और दिव्य हस्तक्षेप का वादा करती है। ग्रामीणों को अपनी साझा भक्ति में सांत्वना मिलती है। मंदिर उनके दुख के अंत के लिए सामूहिक आशा से गूंजता है।